बाहर मीडिया का जमावड़ा हो गया है। ध्यान रखो वो लोग अंदर ना आए, ठीक है? ओके। एफआईआर तो हो जाने देते चौधरी साहब। बेटा इस चुन्नी से अपना मुंह ढक लो, हमें मेडिकल के लिए जाना होगा। ढक लो। मेरा नाम नूर सिंह है। मेरी उम्र 16 वर्ष है। मैं बाबा के भिंदवाड़ा आश्रम वाले स्कूल में पढ़ती हूँ। एक दिन मेरी अचानक तबीयत खराब होने से साध्वी मीना ने बोला कि मुझ पर भूत प्रेत का साया है और उसके निवारण के लिए मुझे बाबा से मिलना होगा। वार्डन ने बोला बाबा से बात हो गई है, तुम बाबा के पास जाओ। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं डर गई थी। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो हमारा मन है ना, हम इसकी कैद में हैं। मन की जेल से मुक्त होना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। शहर के अलग अलग कोने में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। देखिए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे यहाँ की शांति भंग हो। ये सब कुछ बनाया हुआ है बहुत होशियारी सी, और बड़े बड़े लोग लगे हैं इसमें। हो जाने दो उनकी भी इच्छा पूरी। एक बार जेल चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक नया अनुभव भी मिलेगा ना। वहां भी सत्संग जमाऊंगा। चलो सभी यूनिट निकलो। बाबा के सपोर्ट में हजारों लोगों के जोधपुर पहुंचने की संभावना है। जोधपुर के डीएम ने कर्फ्यू का ऑर्डर पास करते जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। डीसीपी जोधपुर पुलिस ने आश्वासित कर शहर की स्थिति अंडर कंट्रोल बताई। जोधपुर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम में लगी हुई है, मगर दूसरी तरफ भक्तों का कहना है कि बाबा को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सच क्या है?
हे माँ सरस्वती ओम त्र्यंबकम सुंदर पुष्पवदनं वरदं शांतात् ओम त्र्यंबकम सुंदर पुष्पवदनं वरदं शांतात् ओम त्र्यंबकम सुंदर ओम त्र्यंबकम सुंदर पुष्पवदनं वरदं शांतात् ओम त्र्यंबकम सुंदर पुष्पवदनं वरदं शांतात् ओम बोलो ओम त्र्यंबकम सुंदर पुष्पवदनं वरदं शांतात् ओम त्र्यंबकम सुंदर पुष्पवदनं वरदं शांतात् ओम त्र्यंबकम सुंदर पुष्पवदनं वरदं बड़ी शिव जी कौन है? शिव जी इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डेमन्स एंड डार्कनेस। सब राक्षसों का वध करने वाले। राक्षस? जैसे लालच, जड़न, वासना, सब राक्षसी कामों की शुरुआत यही से होती है। बड़ी 1 मिनट। क्या होगा? शिव जी प्लीज मेरे अंदर के राक्षस को मार दो। आपके अंदर में कौन सा राक्षस है बड़ी? लालच का, जो मुझे बार बार कहता है आइसक्रीम खाने के लिए। एक काम कर, वापस डाल, पूरा खत्म कर दे। बोलो ओम। डीसीपी जोधपुर ने हमारे संवाददाता को बताया कि बाबा से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। आजकल अच्छे और सच्चे लोगों ने पता नहीं क्यों बदनाम किया जा रहा है। अब के हो बीपी बीपी माँ बीपी कैसे लग रहा हो? चोखा। सलमान खान। हर हर महादेव। सेक्शन 342, 370/4, 120B, 506, 354A, सेक्शन 376D, सेक्शन 376(2)F, सेक्शन 509 इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 5G/6 and section 7/8 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 and section 23 Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. Guilty or not guilty? Not guilty. मैं निर्दोष हूं। Public prosecutor. योर ऑनर, प्राइमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे ये बात जाहिर होती है कि कल्प्रेट इस क्राइम में इन्वॉल्व है। इसलिए हम ऑनरेबल कोर्ट से अपील करते हैं
कि हमें 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। Defense counsel? Your Honor, I am surprised that my client's anticipatory bail is rejected. I already have doubt and suspicion over the way Jodhpur police has done the perseverance of the crime scene in Sanai Ashram. शर्मा जी, अब आप जोधपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, जोधपुर पुलिस नहीं, मैं दिल्ली पुलिस के केस रजिस्टर करने के तरीके पे भी सवाल उठा रहा हूँ। Your Honor, I request the court to grant judicial custody to my client and let the police file charges in the time frame first and then start the trial. $15 days police custody. Granted. Thank you, sir. Thank you. आभूषण उठा निकालो। सर, ये परमिशन के साथ आया है। क्या होगा? ये क्या है? ये ना ले जा सकते अंदर। वो गुरुजी के बहुत लगते हैं। तू का पहला तने खाया, बाबा जी ने खाया। लेके जाओ इसको। गुरुजी, वो भाई कह रहे हैं बस एक दिन। निकालो इसको, निकालो। एक दिन और उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं जनता कल्याण करने। चलो। हेलो, मैंने आपसे बार बार पूछा था, हमारे पास और भी तरीके हो सकते थे। अरे मैं तो अभी बोल रहा हूँ, बेल हो जाएगा। कब? क्या ना, इस तरह के बड़े केसेस में केस का प्रोसीजर थोड़ा लंबा चल रहा है और इधर निर्भया के केस के बाद ना कानून में काफी बदलाव हो गए हैं भाई। 500% गारंटी है बाबा बाहर आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। पॉक्सो के चार्ज को किसी भी तरीके से हटवाओ, नहीं तो हम सबको बर्बाद कर देगा। अरे अभी तो सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जेस थोड़ी ना फ्रेम हुए हैं। आप देखना अगली हियरिंग में ये केस कहीं स्टैंड नहीं करेगा। नमस्कार। आप लोगों का मुंह मीठा कराने चला है, अंदर करवा दिया है उसे। मुंह मीठा करना तो बनता है। लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप लीजिए प्लीज। लीजिए लीजिए। लेता हूँ बाद में। ऐसे मैंगो जूस भी लाए थे बिटिया के लिए, बिटिया नजर नहीं आ रही है। बाथरूम गई है। आइए, तो जरूरी बातें करनी है। आप लोगों को अभी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा यहाँ, और सच की इस लड़ाई में मैं आप लोगों के साथ हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपनी इस बिटिया को न्याय दिला कर रहूंगा। इस समय हम पर चील और गिद्ध की तरह लोगों की नजरें हैं, मौके की तलाश में। तो आप लोगों से विनती ये है कि आप बिना मेरी जानकारी के किसी से नहीं मिलेंगे और बिना मुझसे डिस्कस किए किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्या है कि गलती से भी निकली छोटी से छोटी बात ना केस की दिशा को मोड़ सकती है। सर, ये सब मेरे ध्यान में है, लेकिन आप प्लीज एक चार्जशीट की कॉपी दे दीजिए मुझे। हाँ, तो वो तो दे ही देंगे, उसमें क्या। वो तो दे ही देंगे, पिछले 4 बार सब तो दे नहीं रहे हैं सर। प्लीज इस बार दे दीजिए। वो मैं आपको देता हूँ, ध्यान रखिए आप लोग अपना। चलता हूँ। हाँ, क्या हाल है बेटा? हमारे लिए फ्रूटी लाए हैं, फ्रूटी पी लेना। हाँ, चलिए साहब, होती है मुलाकात। हाँ हेलो, बोलो। एक मिनट। अरे अच्छा, ऊपर वाला जिंदगी में एक आध बार मौका देता है, और तुम चाहते हो कि मैं उसे ऐसे ही गंवा दूं, सिर्फ 1 करोड़ में। नेगोशिएट करो। अरे भाव बढ़ाते रहो, कम से कम 10 CR लगेगा। अरे क्लाइंट मेरे कंट्रोल में है। हाँ, उन्हें समझाओ कि अगर अभी मान जाएंगे तो ठीक, बाद में हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ समय रहते आपको सब पता चल गया। सियाल साहब, हमारी तो बस एक ही उम्मीद थी। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ।
चाय पियो। ये लो जी। सोलंकी साहब, हमें चेतना जी ने भेजा है। बाबा के केस के बारे में तो आपको पता है, ये बिटिया के माता पिता हैं। चेतना जी ने आपका नाम सजेस्ट किया है। मेरा? क्यों? पॉक्सो शायद ही कोई वकील इस शहर में होगा सर, जो आपसे ज्यादा जानता होगा। हम सब चाहते हैं कि ये केस आप लड़ें। हाँ ठीक है वहाँ। चाय खत्म कर लो। बेटे मुंह खोल ले, यहां घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक एक करके आए। चलिए। शनिवार का दिन था, रात के 8-9 बजे होंगे। वार्डन मैम का फोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी से बिंदवाड़ा आ जाइए। मैं बिंदवाड़ा पहुंचा सर। उन्होंने बताया कि बच्ची पर भूत प्रेत का साया है, उसे बाबा के पास दिल्ली ले जाना होगा। हरिओम, बाबा जी से मिलने आए। बाबा जी तो आश्रम में है नहीं। आश्रम में नहीं? नहीं। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पता चला कि वो तो वहाँ से निकल चुके हैं। साधक प्रदीप से बात हुई तो बोले वो जोधपुर पहुंच गए। जी बाबा जी आश्रम में है, आप इधर ही आ जाइएगा। हम लोग भी वहाँ से निकले और सीधे जोधपुर आश्रम पहुंचे। सच्ची भक्ति का मतलब होता है खुद को गुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना। हम लोग आश्रम पहुंचे, हमें देखते ही बाबा बोले, अरे जाट आ गया। मैं धन्य हो गया, बाबा को नमस्कार किया। भूत प्रेत के निवारण के लिए बिटिया की शुद्धि करनी पड़ेगी। बच्ची आपकी शरण में है बाबा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। आप लोग यहीं बैठो और हरिओम का जाप करें। मैं बिटिया को अभी बुलाता हूँ। जी बाबा। थोड़ी देर बाद उनका शिष्य आया। वो कहता कि आप दोनों यहाँ विश्राम कीजिए। बिटिया आप अंदर आइए। घबरा मत बेटे, जो हुआ साफ साफ बता। जब मैं टेंट के अंदर गई तो लाइट बंद थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मेरी भक्त बन जाओ। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। बड़े बड़े अफसर मेरी चरण धो के पीते हैं। फिर वो उठ के खड़े हुए। उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की पर अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया। और फिर हर जगह पे हाथ लगाया।
शाबाश शाबाश। हिम्मत रखना पड़ेगा बेटे। अदालत में तो पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। रखेंगे? मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, तुम बैठ के जाप कर रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ बेटा? वो भगवान नहीं है माँ। मैंने किसने बताया? हाँ जी, बाबा से मिलना है। बाबा जी तो आश्रम में है। साइड हटिए, बाबा से मिलना है। देखिए आपको बताया ना, बाबा जी आश्रम में नहीं है। देखना नहीं है मुझे, बाबा से बात करनी है, आप रास्ता छोड़िए। बाबा जी आश्रम में नहीं है, पीछे हटिए। आप साइड छोड़िए, मुझसे बात करनी है। इसके पहले कि मैं आपका केस लूं परमवीर साहब, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक बाइक वाला यही जोधपुर में अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहा था। जब वो ट्रैफिक सिग्नल से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे था, तभी लाइट ग्रीन से येलो हुई। ठीक उसी समय एक बाप अपने बेटे को सड़क क्रॉस करा रहा था जी। जब बाइक वाले ने उनको आमने सामने देखा, बहुत जोर का ब्रेक मारा, पर संभालते संभालते भी बाइक का पहिया बच्चे के पैर के ऊपर से निकल गया। बच्चा बहुत चीखा, उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया, बोला ठीक है। कुछ ही समय के बाद बच्चे के पैर में बहुत दर्द हुआ, उसका पूरा पैर नीला पड़ गया। उसको एक विशेषज्ञ के पास लेके गए, उसने चेक किया, बोला फ्रैक्चर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाप गरीब था, पैसे नहीं थे उसके पास। उसने बाइक वाले के ऊपर केस ठोका, जिसका वकील मैं था। अब आप बताओ कि कायदे से मुझे किसके खिलाफ केस लड़ना चाहिए था? बाइक वाले के खिलाफ सर। चाहिए, लेकिन मैं 3 लोगों के खिलाफ केस लड़ रहा हूं। एक बाइक वाले के खिलाफ, जिसने येलो लाइट देखने के बाद भी स्पीड स्लो नहीं की। दूसरा वो डॉक्टर के खिलाफ, पहला वाला, जिसने गलत डायग्नोस किया। तीसरा बाप, जिसने अनसेफली बच्चे को रोड क्रॉस कराया। इस सारी घटना में जो भुगत रहा है वो है बच्चा। देखो, मैंने अपने जीवन काल में ना बहुत सारे केसेस देखे, तरह तरह के क्राइम्स, तरह तरह के विक्टिम्स। इस केस में भी बहुत सारा दबाव, बहुत सारा प्रभाव, धमकी, जान का खतरा सब होने वाला है। यकीन मानो भाई साहब, मैंने बहुतों को अपनी गवाही से पलटते हुए भी देखा है। मैं आपने बहुत साहस का काम किया कि आप यहां तक तो आ गए, लेकिन ये लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है हुकुम।
सर फीस कितनी देनी होगी? गुड़िया की स्माइल। ओहो शर्मा जी, अरे सोलंकी साहब कैसे हो हुकुम? बढ़िया। सोचो कि तो काम देखे नहीं। अरे मैं सुन नहीं पाया, लेट हो गया। ये भी चलो आजकल। अरे आप तो जानते हो अपनी भाभी जी। मुझे तो मुक्ति मिल गई सबसे। ऑल राइज। बैठे बैठे बैठे। जी माय लॉर्ड, इस मैटर पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है उसके बेसिस पर इन सभी मुलजिमों के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी, सेक्शन 120 और पॉक्सो एक्ट के सारे ऑफेंस मेड आउट होते हैं। डिफेंस? योर ऑनर, इस केस में पोक्सो लागू ही नहीं होता क्योंकि उस दिन ऑन द डे ऑफ ऑकरेंस, दैट इज इन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 13th एंड 14th ऑफ अगस्त 2013, लड़की माइनर नहीं मेजर थी, बालिग थी। योर ऑनर, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? यस योर ऑनर। दिखाइए। योर ऑनर, ये लड़की के प्राइमरी स्कूल दयानंद सागर का अनडिस्प्यूटेड एडमिटेड डॉक्यूमेंट है। इसमें उसकी जन्म तिथि साफ साफ लिखी हुई है, 4/7/1994। और अगर इस डेट के हिसाब से कैलकुलेट करें ऑन द डे ऑफ ऑकरेंस, नू की उम्र 18 साल से ऊपर की होती है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू ड्रॉप द चार्जेस ऑफ जुवेनाइल एंड पॉक्सो। ये कॉपी। अरे आपको भी ये कॉपी मिलेगी। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आप कुछ नहीं बोला? नो सर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर? कंप्लेनेंट के काउंसिल आर्ग्यू करेंगे। दैट इज एक्सेप्टेड टू मी। थैंक यू सर। सर, आदरणीय डिफेंस लॉयर हमारे प्रमोद शर्मा जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट लॉयर है। तो मैं ये भी बता दूं कि ये इनका प्लान बी है। काउंसिल इन डिफेंस को पता है कि आज बाबा पर लगे सारे चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं। आप बहुत श्योर? नहीं यार, मैं लिटिल बिट हूं। कैसे? अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आज इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से बाबा जी के ऊपर लगे पॉक्सो चार्ज को हटाया जाए। सही कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। योर ऑनर, काउंसिल इन डिफेंस जिस डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल 12 के तहत बार्ड है। रूल 12 ये कहता है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो वही कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो स्कूल का, और वो भी नहीं है तब म्युनिसिपैलिटी का, और ये तीनों नहीं है तो फिर मेडिकल कराया जाना चाहिए एज डिटर्मिनेशन के लिए जनाब। और जब पुलिस ने चार्जशीट फ्रेम किया था तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अटैच किया था जिस पे डेट ऑफ बर्थ 4/7/1996 साफ साफ लिखा हुआ है। जब फर्स्ट स्टेज का डॉक्यूमेंट है तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना योर ऑनर। और रूल 12 कहता क्या है? रूल 12 एक्सप्रेसली ये कहता है कि विक्टिम का एज डिटरमाइन करने के लिए प्ले स्कूल सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य नहीं होगा, इट इज एक्सक्लूडेड। तो मेरा कहना यह है कि विक्टिम नू पूरी तरह से माइनर है। थैंक यू। जस्ट सर, अब क्या है? कोई फाउल प्ले नहीं है, ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना। अगर दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग एज लिखी है तो मामला 50-50 होता है ना। हाँ, बात तो करेक्ट है जी। तभी तो आप प्रूव करेंगे ना कि वो बालिक है, और सोलंकी साहब प्रूव करेंगे कि नाबालिग है। ऐसे ही केस लड़े जाते हैं ना शर्मा जी। लड़की का एज रिलेटेड मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। अभी अभी रूल 12 कोट किया ना सोलंकी जी ने। फिर देखिए, अभी मैं कोई भी चार्जेस विड्रॉ नहीं कर रहा हूं। बाबा पे सारे चार्जेस फ्रेम होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया है ये आपत्ति के अधीन रखा जाता है। योर ऑनर,
अगर ये डॉक्यूमेंट आपत्ति के अधीन है तो मैं प्ले स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस बापट को यहाँ चीफ एग्जामिनेशन पर बुलाना चाहूंगा। Why, sir? I don't think that's needed. Why? No, Sharma ji, I don't think that's a problem. Permission granted. जी, थैंक यू सर। Case dismissed. कौन है ये सोलंकी? मैनेज कर लेंगे। उस वकील से सेटलमेंट कर लेना चाहिए था। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अरे हर हाल में बेल मिलेगी भाई। बस तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। गुरुजी, वो भाई बोल रहे हैं बस दो महीने और उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं जनता का कल्याण करने। क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बिट्टू, मैं इस केस की एक भी हेयरिंग नहीं हार सकता। अगर हारा तो बाबा को बेल मिल जाएगी, फिर बाबा कभी हाथ नहीं आएगा। अच्छा खाना है। पेट भर के खा। अरे ये भी कौन सा काम रह गया? बीपी संभालो अपना। हेलो प्रवीण भाई साहब। हाँ सर। वो जब नू के बारे में आपको पता पड़ा तो आपने सबसे पहले किसी को बताया? वीरपाल सिंह सर। एफआईआर करने से पहले मैंने उसी को बताया था। वीरपाल सिंह फैमिली फ्रेंड है सर। अच्छा, उसको बुलाएंगे तो वो आएगा ना, या फिर पुलिस का सम्मन भेजो उसको? नहीं सर, वो आएगा, दोस्त है। अच्छा परमवीर जी, वो नू का जो एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टीसी, रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो भी है वो आप भिजवाओ मेरे को। और सुनिए, वो सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल मधुकर त्रिपाठी जी को भी गवाही के लिए आना पड़ेगा। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी ठीक है सर। आपकी बेटी के साथ जो हुआ हमें उसका बहुत दुख है परमवीर जी। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं बच्ची के। थैंक यू सर। सर शायद आपको जोधपुर आना भी पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए। बिट्टू कहाँ मर गया? मम्मी, मैं बड़ी स्कूल गया। नकारे उठ जा, फटाफट तैयार होकर कोर्ट पहुंच। सेशन कोर्ट में 5 बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद बाबा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या देश के जाने माने वकील राम चंदवानी आज उन्हें जमानत दिलवा पाएंगे? सर क्या लगता है आपको बाबा को बेल मिलेगी कि नहीं सर? सर जवाब दीजिए सर। सर उनके साथ एक फोटो मिल जाती तो मस्त होता। मेरे साथ तो नहीं मांगी कभी। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं राम चंदवानी आज इस पवित्र न्यायालय के समक्ष बाबा की जमानत याचिका दर्ज करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। तो माननीय, शुरू से शुरू करते हैं। एक बालिग लड़की। I object, Your Honor. Sorry, sir. Senior Learned Counsel cannot use the word बालिग. I can, Mr. सोलंकी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वो लड़की बालिग है, जैसे आपको विश्वास है कि वो नाबालिग। नहीं सर, मैं विश्वास के बेस पे नहीं कह रहा हूं, मैं एविडेंस के बेस पे अपनी बात कह रहा हूं। पहुंचूंगा,
वहां तक भी पहुंचूंगा। प्रथम सूचना विवरण, जिसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसे पुलिस थाने में दर्ज होती है जिसका उस घटनास्थल के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं महोदय। बाबत शून्य प्रथम सूचना विवरण, जिसे हम 0 एफआईआर भी कहते हैं, वो यहां पे लागू होती है। और मुझे नहीं पता क्यों सीनियर लर्नेड काउंसिल इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। माननीय न्यायाधीश से मैं राम चंदवानी प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय सोलंकी जी को मेरी जिरा के बीच में कुछ भी कहने से रोका जाए। सोलंकी जी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी भी सुनी जाएगी। चंदवानी जी, प्रोसीड। धन्यवाद। तो मामला वहां दर्ज होने से पहले रोज नामचा को अपना आधार बनाकर एक महिला पुलिस कथित पीड़िता को सरकारी चिकित्सालय में ले जाती है और चिकित्सा परीक्षण कराया जाता है, और जो मन पड़ता है वो वहां होता है। और इस विवरण में जो उतारा जाता है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। माननीय, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण एफआईआर से पहले नहीं हो सकता। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मेडिकल रिपोर्ट को तो आपको पता चलेगा कि कैसे दिल्ली पुलिस पहले चिकित्सा परीक्षण करते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करके हमारी कानूनी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाती है। सिर्फ कथित पीड़िता की कहने से दे फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट बाबा एंड अरेस्टेड हिम where there is no evidence of penetration and insertion. Hymen is also not ruptured. ये रेप है भी कि नहीं, my lord? That whole medical report, the FIR, and the victim's age is a big lie. जिससे ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा अनुसंधान अंडर प्रेशर किया गया है। माय लॉर्ड, बदनीयतिपूर्ण और मेरे क्लाइंट की छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश रची गई थी। दिस इज ग्रेव इनजस्टिस टू ए मैन ऑफ हिज स्टैचर, माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट सिर्फ मेरा क्लाइंट ही नहीं है, इस देश की आस्था का प्रतीक है। कैसे कोई चंद रुपए और अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है? दिल्ली पुलिस से निकला हुआ यह झूठ एक महामारी की तरह कैसे फैल सकता है? एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट, यह पूरा का पूरा अनुसंधान सीबीआई को सौंपा जाए। एंड आई रिक्वेस्ट द कोर्ट ग्रांट्स हिम बेल। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सोलंकी जी। थैंक यू ऑनर। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और मैं बहुत पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूं अगर केस नॉर्मल होता तो। मगर ये केस नॉर्मल नहीं है। सारे मुद्दों का सार है पॉक्सो। पॉक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। दिल्ली के निर्भया केस के बाद यह लागू किया गया था। अरे पॉइंट पे आइए ना महाराज। आ रहा हूं। हमारे सीनियर लर्नेड काउंसिल पॉक्सो एक्ट को पढ़ के नहीं आए हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। How dare you? Are you accusing me of lying in court? कंप्लीट कर लें सर। आई एम सॉरी सर। मैं तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और फैक्ट्स क्या है? पॉक्सो कानून के तहत अगर अक्यूज ने 18 वर्ष से कम किसी पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को भी टच किया है ना जनाब, तो वो रेप 376 के अंतर्गत आता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन या इंसर्शन हो, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां लिखा है। I know what Pocso says.
तो चांदवानी साहब आपको ये भी पता होगा कि पॉक्सो कानून सेक्शन 27 हमको इस बात की इजाजत देता है कि पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन एफआईआर से पहले कराया जा सकता है, बशर्ते वहां पर किसी महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति हो और किसी रिश्तेदार की मौजूदगी। कोर्ट में केस पर हमारे आर्गुमेंट का सीधा मतलब होता है कि हम में से कौन सही है, लेकिन यह केस कोई साधारण केस नहीं है। यहां पर हु इज राइट से ज्यादा व्हाट इज राइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक नाबालिग लड़की को, नाबालिग पीड़िता को बालिग ठहराने की कोशिश की जा रही है और एविडेंस के नाम पे सन्नाटा और हवा हवाई और चिकम चिल्ली छोड़ के अगर कुछ सॉलिड प्रूफ है तो कोर्ट के समक्ष रखे, मैं आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जनाब, इसमें तो बेल कतई नहीं मिलनी चाहिए। That is all. लग गई यार। Sorry, my lord. I want to bring court's attention to a fact that Delhi police is governed under the provisions of Punjab police rule. और पंजाब पुलिस कैटेगोरिकली ये कहता है कि पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर मेडिकल टेस्ट, जो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। और जिस तरह से लॉ को इग्नोर करके हड़बड़ी में ये एफआईआर दर्ज की गई थी, देयर इज अ सीवियर डाउट्स इन ऑल प्रोसीडिंग्स। मैं ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्लाइंट बाबा को जमानत दी जाए। He deserves it. That's all, my lord. हाँ जी, सोलंकी जी। थैंक यू ऑनर। ये ऑनर, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का सेटल्ड प्रिंसिपल है that the provisions of this special law will always prevail over the general law. और पॉक्सो एक एक्ट है और सीधी भाषा में ये कहें कि 2012 में लाया गया एक अधिनियम है जो समस्त देश पर समान रूप से लागू होता है। और हमारे वरिष्ठ वकील साहब जिस पंजाब पुलिस रूल का हवाला दे रहे हैं वो एक नियम है और कोर्ट को भी ये पता है कि पंजाब पुलिस रूल का कोई भी ओवरराइडिंग इफेक्ट पॉक्सो एक्ट पे नहीं हो सकता। तो अंत में बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जमानत की याचिका खारिज होनी चाहिए। That is all. Bail denied. Court dismiss. एक फोटो सर, एक फोटो, फोटो कर रहा है, बेइज्जत करा दी तूने। Baba case represented by senior lawyer Ram Chandwani faced failure today when the court rejected Baba's bail plea. Ram Chandwani refuses to comment, but the story continues. चंदवानी साहब, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। It happens sometime. I'm not God. इनवॉइस भेज दिया है, प्लीज डू इट ऑन प्रायोरिटी। गुरुजी, वो भाई बोल रहे हैं बस 6 महीने और उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं जनता का कल्याण करने। कितनी है? पूरे 20 करोड़। यह एडवांस है, बाकी के बाबा को बेल मिलते ही। माँ, ये 20 करोड़ में क्या क्या खरीद सकते हैं जोधपुर में? बेटा आधा जोधपुर आ जाएगा। चाहिए क्या आपको? कौन करेगा? मैं इतने में पूछूं। माँ को तो चाहिए ही नहीं। अब सोलंकी जी, माता जी तो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं, मगर बेटा, उसका फ्यूचर। मिश्रा जी, आपको उठ जाना चाहिए था अब तक। मतलब? उठिए और जाइए। आप अगर कुछ कहें तो उठ जा। उठ जा। अरे सोलंकी जी, इतने मुस्कुराते हुए चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बत्तीसी दिखाऊं मैं आपको?
सब इंस्पेक्टर सियाल स्पीकिंग। अरे साल साहब जगे हुए हो आप? आपको तो मालूम है अपने काम में क्या दिन और क्या रात। ड्यूटी है, कहिए क्या सेवा करूं? अरे कुछ नहीं, बस याद आ गई है आपकी। ओ भाई साहब, ओ बैग ले जाओ। हाँ जी। अरे मुझे तो लगा था कि आप फोन नहीं उठाओगे, दरवाजा भेड़ देना आप। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नहीं बस वैसे ही पड़ोसी आए हुए थे। बाबा पर चल रहे रेप केस से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आज से जोधपुर सेशन कोर्ट में शुरू होने वाली है। मेरा नाम वीरपाल है। शहर आते ही परमेश सिंह जी मुझसे मिले और नू के साथ जो भी हुआ उन्होंने मुझे बताया और फिर उन्होंने बोला कि वो शहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं बाबा से बात करने के लिए। मैं मिसेस बापट, दयानंद सागर स्कूल की प्रिंसिपल। मैंने नू का रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फॉर्म और रिपोर्ट कार्ड्स एज प्रूफ सबमिट कर दी। मेरा नाम राज सच्चन है और मैं बाबा के आश्रम में 1995 से सेवा का काम करता हूँ। 2003 में गुड़िया नाम की एक लड़की ने मुझे बताया कि उन्होंने उसका रेप किया था। उसके बाद भिवानी, पुष्कर, हरियाणा, इन सब जगहों से इसी खबरें सुनाई दे रही थी। बाबा सत्संग में लड़कियों पे टॉर्च मारकर उन्हें इशारा करते थे और उसके बाद वो लड़कियां उनके साथ ही रहती थी। एक बार तो मैंने खुद बाबा को एक लड़की के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए अपनी आंखों से देखा था। सवालों का स्तर बहुत गिरा हुआ भी हो सकता है, तो मैं तोड़ने की बहुत कोशिश होगी। घबराना नहीं बच्चा। कब से जानते हैं आप बाबा को? 10 साल। दीक्षा ली थी? जी, मैं बाबा को अपने आय का 10वां हिस्सा दान में दिया करता था। यहां तक कि बैंक से लोन लेके अपने शहर में उनका आश्रम बनवाया। अपने तन, मन, धन, हर तरह के समर्पण भावना से मैंने बाबा की सेवा की। लड़की से आपका रिश्ता? जी, मैं नू का पिता हूं। शर्म नहीं है आपको? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी का इस्तेमाल एक सज्जन पुरुष को परेशान करने के लिए किया तुमने? क्या बोला? सही बोला। जबान संभाल के बात कर, मुंह तोड़ दूंगा था। नहीं कोर्ट में सॉरी। जा सकते हैं आप आइए। आप अपने फादर से डरती हैं? योर ऑनर, क्या है ये इररिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं सर? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्रोसीड मिस्टर शर्मा। उनका हर कहा मानती हो? जी। उनका डर है इसलिए? नहीं। नहीं। कब दीक्षा ली थी आपने बाबा से? 6 साल पहले। मतलब तब आप 12 साल की होंगी? जी नहीं, मैं 10 साल की थी तब। ओके, आप 10 बोलती हैं तो 10 ही सही। आपको लगता है कि आप उस समय इतनी बड़ी थी कि आपको ये समझ हो कि किससे दीक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं? किसने बोला था आपको उन्हें फॉलो करने के लिए? मेरे परिवार वालों ने। परिवार में किसने? भी स्पेसिफिक। पापा ने। पापा के डर से? नहीं। तो मना कर सकती थी आप? नहीं। तो मतलब डर ही हुआ ना? कब और कहां प्लानिंग की बाबा को फंसाने की? आज आपको अपने पिताजी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब लोग हैं यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। कोई प्लानिंग नहीं की है। बाबा ने जो किया है मेरे साथ, मैंने आपको वही बताया है। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। रिलैक्स स्मृति साहब। कंफर्टेबल? विष्णु, आपने 10वीं और 11वीं किस परसेंटेज से पास की थी? 10th।
86% और 11th 56%। परसेंटेज में इतना बड़ा ड्रॉप। अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा। वकील साहब थोड़ा सीनियरिटी का ख्याल रखो ना, क्या उलझुल सवाल पे ले जा रहे हो आप? इसमें उलझुल की बात कर रहे हो? अफेयर की बात जो 16 साल की लड़की की आप ये मेरा सवाल है ना, मैं ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, आप सवाल परसेंटेज का इसके अफेयर से क्या लेना देना है? प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट प्लीज। कोई अफेयर नहीं है, मैंने एमपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट किया था, इसलिए मेरा परसेंटेज ड्रॉप हो गया। That's all, Your Honor. Thank you. ये साधक प्रदीप बहुत काम का हो सकता है। जी सर। घटना वाले दिन सबसे करीब वही था। I want to grill him. मगर उसने कबूल कर लिया ना बिट्टू। मैं समझ गया सर। सर, कल रात को एक नई बात पता चली है सर। क्या? ये महेश भवचंदानी जो है, बाबा और उसके बेटे पर जितने भी पुराने केसेस हैं ना सर, उन सभी विक्टिम्स को लीगल असिस्टेंस इन्होंने ही प्रोवाइड कराया था। केसेस क्या है? लैंड ग्रैबिंग, मोलेस्टेशन। ओहो, ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा है इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिट्टू, तू कनेक्ट कर। कोई भी प्रॉब्लम आए तो सियाल साहब की मदद ले। जी सर, आपको फोन करता हूँ सर। हाँ, माँ को बोल चाय बनाने के लिए। जी सर। प्रदीप जब से जेल से रिहा हुआ है तब से घर पे आया ही नहीं साहब। भाई, महेश भवचंदानी और उन 2 साधिकाओं ने मिलकर आपके खिलाफ रेप केस दर्ज करवाया है। आप वहाँ से फौरन निकलिए। चल रहे रेप केसेस में महत्वपूर्ण गवाह महेश भवचंदानी की दिन दहाड़े एसिड फेंककर निर्मम हत्या कर दी गई है। वो कहाँ है? कौन सा? मधुकर त्रिपाठी, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल कहाँ है? खोलिए। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत घबराहट हो रही है। इस बच्ची का चेहरा देखो। अपनी बात पे अडिग रहना है। सब सेफ हो इधर। बात समझ आए? अरे चित्ता मैडम, अरे वो साधक प्रदीप को पता पड़ेगा? अभी नहीं सोलंकी जी, पर जल्दी पता लग जाएगा। अरे जल्दी पता करो मैडम। अरे क्या खिल रहे हो?
आपके वाले नहीं है। आदमी है। 2 महीने की आंख में चोली के बाद आखिरकार बाबा के बेटे को बलात्कार के जुर्म में सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जल्दी बाहर आएंगे लोगों का कल्याण करने के लिए। माय लॉर्ड, डिफेंस ने बार बार पीड़िता की उम्र घटना के वक्त 18 वर्ष से अधिक बताई और इसी बात की पुरजोर कोशिश हो रही है कि इसको साबित किया जाए बाय हुक एंड बाय क्रुक। और आज मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा योर ऑनर कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम थी और इसके लिए मैं मिसेस बापट को स्टैंड पे बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। आइए मिसेस बापट। मैं राम धर्म से जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। कहिए। कहिए, आप दयानंद सागर स्कूल में क्या थी? प्रिंसिपल थी। माय लॉर्ड, हमारी मिसेस बापट जब कोर्ट में चीफ एग्जामिनेशन पर आई थी तो उन्होंने अपने बयान के सपोर्ट में प्रमोशनल सर्टिफिकेट, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 3 डॉक्यूमेंट पेश किए थे जो कि प्ले स्कूल के डॉक्यूमेंट्स थे और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल 12 के तहत प्ले स्कूल का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसीलिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपत्ति के अधीन रखे थे योर ऑनर। लेकिन अब इन्होंने एक चौथा डॉक्यूमेंट भी पेश किया है। वही चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? लास्ट टाइम इन्होंने ये दयानंद सागर स्कूल का क्लास प्रमोशन सर्टिफिकेट सबमिट किया था जिसमें 2 एंट्री है, नर्सरी KG1। इसमें प्रिंसिपल साहिबा मिसेस बापट की कोई सिग्नेचर नहीं है, ना स्कूल का कोई स्टैम्प। इस बार इन्होंने चौथा डॉक्यूमेंट डाला है, अगेन द प्रमोशन सर्टिफिकेट। ये दूसरा आप देखिए, इसमें 2 एक्स्ट्रा एंट्री की गई है, नर्सरी KG1, KG2 और क्लास 1। इसमें प्रिंसिपल साहिबा के सिग्नेचर भी है, स्कूल का स्टैम्प भी है। सेम क्लास प्रमोशन सर्टिफिकेट के 2 डॉक्यूमेंट ये ऑनर। तो जाहिर सी बात है कि इस डॉक्यूमेंट को इंप्रोवाइज किया गया है, ये फेक है और फर्जी है। मिसेस बापट, आप ये बताइए कि आपने 4th डॉक्यूमेंट प्रमोशन सर्टिफिकेट क्यों पेश किया था? नू के जो डॉक्यूमेंट्स स्कूल में अवेलेबल थे मैंने वही पेश किए। पानी पिएंगे आप? बेटे पानी देना जरा। जी शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? आपको जरूरत पड़ेगी, विश्वास कीजिए। थैंक यू। नहीं चाहिए। तो वही एक्साइटेड लग रही है मैडम। चलिए आपका एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ा दें। तो 4th डॉक्यूमेंट प्रमोशन सर्टिफिकेट आपने इश्यू किया था? नहीं, आई थिंक उस टाइम स्कूल के किसी स्टाफ ने इशू किया था। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं ये आपको याद नहीं है? नहीं, मेरे सामने ही हुआ सब, तो ऑथेंटिक तो है। तो आपको डॉक्यूमेंट याद है, किसने साइन किया था ये याद है? ये प्रमोशन सर्टिफिकेट जानबूझ करके कोर्ट में लाया गया योर, ताकि ये प्रूव कर सके कि नू विक्टिम पीड़िता ने कक्षा 1 तक की पढ़ाई इनके स्कूल दयानंद सागर में की थी, जबकि सच कुछ और है। बेटे 2 और डॉक्यूमेंट जो है देख किधर? ये 2 डॉक्यूमेंट सरस्वती शिशु मंदिर के हैं। एक है सरस्वती शिशु मंदिर में नू पीड़िता का एडमिशन सर्टिफिकेट जिसपे जन्म तारीख 4/7/96 लिखी हुई है, 96। योर ऑनर, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है सरस्वती शिशु मंदिर का लेटर जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नू के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से उसका एडमिशन सीधा 2nd स्टैंडर्ड में किया जाता है, न कि 1st स्टैंडर्ड में। ये भी दीजिए। इसका मतलब ये हुआ योर ऑनर कि नू पीड़िता ने कक्षा 1 की पढ़ाई कभी की ही नहीं,
ना इनके स्कूल दयानंद सागर स्कूल में, ना सरस्वती शिशु मंदिर में, जिसका प्रूफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू लेटर के रूप में। पानी पिएंगी? अब बस एक ही ब्राइट स्टोन थी ये नू पूरे शहर में। पता नहीं आप क्या क्या लॉजिक अरे लगा रहे हैं। क्या फ्रस्ट्रेटेड बात कर रहे हो आप यार। और लड़की बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है तो है योर ऑनर। अब ये तो जलनखोरी वाली बात होगी। आप डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो यार? मुझे तो बात करने दो। मिसेस बापट, तो क्या ये कहना गलत है कि नू की जन्म तारीख 96 है? गलत है। उसका जन्म 94 में हुआ था। तो क्या ये कहना सही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है? ये सही। तो क्या ये कहना गलत है कि एडमिशन का कंफर्मेशन फीस भरने के बाद ही होती है? ये गलत नहीं है। गलत नहीं है तो फीस किधर है? फीस की बिल तो दे दो, रिसीट दे दो। पैसे का जिक्र किधर है मैडम? फोटो, नू की फोटो, अरे कुछ तो दो। ऐसे मुंह जबानी बोलने से थोड़ी कुछ होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट, किसी में कोई फीस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता का इनके दयानंद सागर स्कूल में पढ़ना ये डाउटफुल है। तो क्या ये कहना सही है मिसेस बापट कि अगर नो का एडमिशन आपके स्कूल में हुआ था तो सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन के वक्त आपने उसे टीसी इशू नहीं किया? ये बार बार आप क्या गलत सही कर रहे हैं? डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते? फिर डायरेक्ट पूछता हूँ। टीसी इशू किया था? नहीं किया। टीसी इशू नहीं किया था आपने? टीसी इशू नहीं किया था। एडमिशन नहीं हुआ था आपके स्कूल में? जब एडमिशन हुआ ही नहीं था जनाब, तो ये टीसी इशू कैसे कर पाते? बिल्कुल सही बात है। मगर फिर भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाकर ये लोग लगे हुए हैं बर्थ ईयर 1994 प्रूफ करने में। सरस्वती शिशु मंदिर के एडमिशन फॉर्म में और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एमपी बोर्ड विच इज इन द पब्लिक डोमेन, वेरीफाइड बाय द पुलिस, जिसे 100% ओरिजिनल पाया गया है, उसमें जन्म तारीख 4/7/1996 है, जिसका स्टैंड माँ बाप ने भी लिया है। नू माइनर है जनाब। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बस प्लीज पन मैंने कहा था किधर है? नहीं मैडम जी। आप आइए जितेंद्र सिंह जी। बाबा को आप कितने सालों से जानते हैं? 15 सालों से। छोड़ा क्यों था? मैं बाबा के अहमदाबाद के आश्रम में मुख्य संचालक की भूमिका निभा रहा था। 2005 में खबरें आने लगी कि बाबा लड़कियों का ठीक है, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन में आपने बताया कि आप बाबा को जड़ी बूटियां सप्लाई करते थे। जी हाँ, मैं बाबा को सेक्स वर्धक जड़ी बूटियां देता रहा हूँ। पिछली बार कब दी थी आपने? बाबा जब अरेस्ट हुए थे उसके तकरीबन 2 महीने पहले कोई आया था आश्रम से जड़ी बूटी लेने। आगे बताएं। सूरत में जिन 2 लड़कियों ने बाबा और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, मैं जानता हूँ कि उनका शारीरिक शोषण हुआ था। तो अब तक आप चुप हो गए? डर गया था, कायरों की तरह छिपा हुआ था मैं। इस बच्चे की हिम्मत देखकर मुझे शर्म आ गई और इसलिए मैं यहाँ आया। That's all you know. बाबा केस में कोर्ट के बाहर हुए हमले से सभी सकते में हैं। हमलावर को मौका वारदात पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। योर ऑनर, पता कि अरे बड़ी झूठ बच्चा है मेरा यार, किस लिए तू वहां पे?